हेलो मेरे होमोसेपियन साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देव। तो मैं आप लोगों को आज जो बातें शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आज से करीब 12 साल पहले घटा था। 2011 में उस वक्त मैं क्लास 6 में पढ़ता था और मेरे उम्र भी उस समय 11 साल का था। मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था और मैं घर पे तो बिल्कुल पढ़ने नहीं बैठता था। इसीलिए मेरे पापा ने उस वक्त मेरे बहुत सारे कोचिंग लगवाए थे ताकि मैं उस कोचिंग में थोड़ा बहुत पढ़ लूँ। इन सारे कोचिंग में से मुझे याद है मैं एक मैम के पास पढ़ता था। मुझे अच्छे से तो याद नहीं, पर उस समय ठंड का मौसम था। ऐसे ही एक दिन सुबह में मैं नींद से उठा और किचन से पापा का आवाज़ आ रहा था। पापा मम्मी को कुछ बता रहे थे। मैं भी आधे नींद लेकर किचन के सामने गया और सुना पापा कह रहे हैं घर के थोड़ा सामने एक तालाब है, उसके बाजू वाले घर पे एक अंकल की मौत हो गई आज सुबह में। फिर मुझे समझ नहीं आया पापा किन की बात कर रहे हैं, क्योंकि तालाब के आसपास तो बहुत सारे घर हैं। फिर मैंने पापा से पूछा, पापा किन की मौत हो गई। फिर पापा ने बोला, तू जिस गली से वो मैम के पास पढ़ने के लिए जाता है ना, उस गली में एकदम शुरुआत में जो घर है, उस घर का जो अंकल है, उनकी मौत हो गई आज सुबह पे। मुझे हैरानी हुई क्योंकि मैं उस अंकल को परसों ही रास्ते में देखा था। आज उनकी मौत हो गई। मुझे उस अंकल का चेहरा अच्छे से याद है क्योंकि वो अंकल मेरे पापा से कभी कभी रास्ते में बात करते थे, मुझसे भी करते थे। फिर मैं इतना नहीं सोचा और मैं स्कूल के लिए लेट भी हो रहा था, इसलिए मैं सुबह में खाना खा के नहा के स्कूल के लिए निकल गया और फिर शाम होते होते मैं घर पे भी आ गया। उस दिन मेरा कोचिंग था रात को 7 बजे से 9:30 बजे तक। फिर मैं कोचिंग के लिए निकल गया घर से। मेरा कोचिंग उस गली में ही था। मैम के घर उस गली में बिल्कुल लास्ट में पड़ता था और उस गली के शुरुआत में उस अंकल का घर था जिनकी आज सुबह मौत हो गई। मैंने जाते जाते सोचा अंकल का घर देखते देखते जाऊंगा और मैंने ऐसा ही किया। अंकल का घर का जो मेन डोर है वो रास्ते से दिखाई देता है। फिर मैं उस घर को देखते देखते अपने कोचिंग के पास पहुंच गया। फिर अपने कोचिंग के मैम के पास पढ़ाई की और 9:30 बजे तक मैं पढ़ा और फिर मैम मुझे छुट्टी दे दी। मैं कोचिंग से निकलने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में वो बात आई, आज सुबह अंकल की डेथ। ये सोचते सोचते मैं मैम के घर से निकला और तब सामने देखा गली का जो स्ट्रीट लाइट है उसका लाइट खराब है। मेरे सामने एक लंबा रास्ते का गली था जो पूरा अंधेरा और सुनसान था। मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि पहले भी इस गली का लाइट खराब हो चुका है और मैं हज़ारों बार इस गली से गुजरा हूँ। पर आज कुछ अलग था। आज पूरा रास्ता खाली था, ना कोई इंसान ना कोई कुत्ते, कुछ भी नहीं। मैंने चलना शुरू किया। चलते चलते थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मुझे महसूस हुआ थोड़ा थोड़ा डर। मुझे मालूम नहीं क्यों। फिर सामने चलते चलते एक दीवार आता है, उसके बाद वो अंकल का घर आता है। फिर मैं उस दीवार को जब क्रॉस किया तो अंकल का घर का मेन डोर दिखा। वो देख के मैं बहुत तेज भागा। तब डर मेरे सर के ऊपर चढ़कर बैठा था। मैंने वहाँ पर देखा अंकल डोर के नीचे खड़े हुए हैं और वो एक ताक लगाए रास्ते के ऊपर देख रहे हैं। मेरे आंखों भी अंकल के आंखों से टकराया था। मुझे इतना डर जिंदगी में कभी नहीं लगा था। मैं दौड़ते दौड़ते अपने घर पे आ गया। तब ठंड का मौसम था और मैं पूरा पसीने से भीग गया था।
मम्मी मुझे देखकर बोली, क्या हुआ मुझे? मैं इतना डर गया था कि मैं कुछ नहीं बता सका मम्मी को। फिर मैं थोड़ा पानी पीकर मम्मी को सारा बात बता दिया, अभी अभी जो मेरे साथ हुआ था। मम्मी ने पूरा बात सुना और कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा। ऐसा बोलकर किचन में जाकर एक मिर्ची लेकर आई और उसे जलाकर मेरे आसपास घुमाने लगी। पर मुझे तो पता था आज मैं क्या देखा हूँ। बहुत डरावना था वो मेरे लिए। फिर मैं टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते मुझे मेरा तबीयत कुछ ख़राब सा लगा, बिल्कुल बुखार होने पे जैसा लगता है वैसा ही। फिर मैं मम्मी को चेक करवाया। मम्मी ने बोला बुखार आ गया है। थर्मोमीटर से चेक करके देखा 102 बुखार है मुझे बहुत भारी लगने लगा मेरे शरीर को और सर में भी बहुत तेज़ दर्द कर रहा था। फिर ऐसा होते होते रात हो गई। मुझे उस दिन ज़्यादा भूख नहीं थी, इसीलिए मैं रात को भी कुछ नहीं खाया। मैं तब मेरे मम्मी पापा के साथ ही सोता था, एक ही कमरे में। मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी एक छोटी बहन, चारों एक ही कमरे में हम सो गए। फिर रात को जब सब लोग सो चुके थे, सिर्फ मैं ही जगा हुआ था। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। ऐसे ही सोते सोते मैंने एक ताक लगाए मेरे ऊपर की तरफ एक लाइट था, एक नाइट लैम्प भी कह सकते हैं आप। मैं उसे घूरे जा रहा था। फिर अचानक मुझे कैसा फील हुआ, डर जैसा। फिर अचानक मेरे सामने एक काली परछाई आ गई, मेरे आंखों के बिल्कुल सामने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। वो परछाई मुझे देखे जा रही थी। उसका कोई आंख भी नहीं था, कोई मुंह भी नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक था। और लगता था वो परछाई मुझे हिलने भी नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। मेरे साइड में मम्मी सोई हुई थी। मैं अपनी मम्मी की तरफ पलटने की कोशिश कर रहा था, पर मैं बिल्कुल हिल नहीं सकता था और मेरे मुंह से भी कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। शायद मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस हुआ था। फिर मैं अपने पूरा जोर लगाकर मम्मी की तरफ पलटा और तब मैं जो देखा वो देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने देखा मेरे मम्मी मेरे तरफ मुंह करके सोई हुई थी और मम्मी का आंखें बहुत बड़े बड़े थे और मम्मी मुझे देखकर अपने दांत निकलकर डरावना स्माइल दे रहे थे। फिर मेरे आवाज़ सुनकर मेरे पापा, मेरे बहन और मेरे मम्मी भी नींद से जग गई। हाँ, मेरे मम्मी भी, क्योंकि अभी अभी मैंने जिसका मुंह देखकर चिल्लाया था वो मेरा मम्मी नहीं था, वो कोई और था। क्योंकि मम्मी तो अभी मेरे तरफ पलटी, तो वो कौन था? फिर अगले दिन जैसे तैसे सुबह हो गई और मेरे बुखार अभी तक उतरा नहीं। पापा ने मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर की दवाई खाकर भी मेरे बुखार उतरा नहीं। फिर कुछ दिन जाकर मेरे बुखार ठीक हो गई और उसके बाद मेरे साथ और कुछ नहीं हुआ। मेरे घर पे मेरे पापा ने एक पूजा रखी। वो पूजा के बाद मेरे साथ ये सब कुछ होना बंद हो गया। मुझे रात को नींद भी ठीक से आता था। मैं अभी 23 साल का हूँ, पर मैं अभी तक इस बात को अपने दिमाग से कभी निकल नहीं पाया। तो ये रहा दोस्तों मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ सच्चा डरावना इंसिडेंट। मेरे लाइफ में अभी तक एक बार ही डरावना इंसिडेंट हुआ है, वो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। मेरा इस घटना पर कोई भी विश्वास नहीं करता है, सिर्फ मेरे मम्मी पापा और मेरे बहन के अलावा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, डर लगे तो अच्छा है, नहीं तो भगवान पे विश्वास सच्चा है। गुड बाय, पीस आउट।